हेलो एवरीबॉडी। हमारा पेपर चला हुआ था एजुकेशनल मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप। जो भी मैं ये कंटेंट प्रस्तुत कर रही हूँ ये एमएड, बीएड, बीएलएड, नेट, टेट सभी के लिए क्या है इम्पोर्टेंट हैं और सभी का ये क्या है सिलेबस कवर करते हुए मैंने अपनी वीडियो बनाई है। तो जो भी वीडियो देखें आप एंड तक देखें। आज जो मैंने हाईलाइट करना है वो करना है, इससे पहले वाली जो वीडियो थी मैंने सेंट्रल मशीनरी के बारे में एक्सप्लेन किया था, जैसे आपका यूजीसी और आपके जो है एनसीटी और आपका कैब सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ये सब मैंने जो है आपके सामने प्रस्तुत किए थे। आज जो हमने करना है वो थे सारे सेंट्रल लेवल की मशीनरी जो एजुकेशन के सिस्टम को कंट्रोल करती है। अब जो मैंने हाईलाइट करना है वो करना है स्टेट मशीनरी फॉर एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। जैसा नाम से ही लग रहा है स्टेट मशीनरी फॉर एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि कौन इसको एडमिनिस्टर करेगा, कौन रूल रेगुलेशन कायदे कानून नियम बनाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है कायदे कानून नियम जो है बनाना और उनको बना के उनको क्या है क्रियान्वित करना, उनको क्या है लागू करना, करवाना। तो ये जो इससे पहले जो मतलब वो एक्सप्लेन की थी वो सारी मशीनरी थी सेंट्रल यानी कि भारत सरकार के अधीन। अब क्योंकि हमारी जो शिक्षा है वो कंकरेंट लिस्ट में आती है, कंकरेंट लिस्ट में आता है जिसको क्या है सेंट्रल के भी नियम मानने पड़ते हैं केंद्र सरकार के, और जिसको क्या है स्टेट के भी नियम को मानना पड़ता है। दोनों नियमों को जो मान के जिसपे क्या है दोनों के नियम लागू होते हों वो कंकरेंट लिस्ट कहलाती है। तो एजुकेशन हमारी क्या है कंकरेंट लिस्ट में है, तो हमें सेंटर के भी रूल फॉलो करने हैं और स्टेट में जो पॉलिसी है वो भी हमें क्या है जाननी समझनी और अपने व्यवहार में लानी होती है। तो यहाँ स्टेट मशीनरी में जो कहने वाली बात है कि स्टेट लेवल पर एजुकेशन को कौन एडमिनिस्टर करेगा। स्टेट लेवल पर आपने सुना होगा कौन कौन होते हैं, मंत्री वगैरह होते हैं, सभी होते हैं। अब इसमें जो है डीप में जाने से पहले हम ये बता दें कि स्टेट लेवल पर जो देखने वाली बॉडी है वो कहाँ कहाँ किस स्तर पर होगी। हमारे जो भारत है, भारत में जो हमारा स्टेट है, जो हमारा राज्य है उत्तर प्रदेश, ये क्या है क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वें स्थान पर है। लेकिन इसमें जो डिवीज़न है 18 क्या है, इसमें डिवीज़न है। ये चीज़ें याद रखनी है आपको। 18 डिवीज़न, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जो शुरू की 5-6 लाइन में बोल रही हूँ आपको ऑब्जेक्टिव में कहीं ना कहीं जो है ये मिलेंगे। हमारे उत्तर प्रदेश में 18 डिवीज़न हैं। 18 डिवीज़न से क्या मतलब हुआ कि 18 कमिश्नरी हैं जहाँ क्या है कमिश्नर बैठता है। और क्या है 75 ज़िले हैं। और क्या है 75 ज़िले, 18 कमिश्नरी, 75 ज़िले और 822 क्या है ब्लॉक हैं। और क्या है हमारे यहाँ 52,021 क्या है पंचायत हैं। और क्या है 1,07,452 गांव हैं। 1,07,452 क्या है गांव हैं। और हमारे उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 2,40,928 स्क्वायर मीटर है। और 5वां क्या है बड़ा राज्य है। अब यहाँ जो भी शिक्षा नीति बनाई जाएगी, जो चुनकर जो है नेता आएंगे और उन नेताओं में जो शिक्षा मंत्री बनेगा, शिक्षा मंत्री बनेगा, क्या बनेगा राज्य शिक्षा मंत्री बनेगा। दो चीज़ तो ये हो गई। ये क्या करेंगे, ये इसके बाद क्या है मंत्रालय संभालेंगे, और जो मंत्रालय संभालेंगे शिक्षा से संबंधित। इसके बाद क्या है हमारे 3 पार्ट हो गए, एक हो गया हमारा हायर, एक हो गया सेकेंडरी, एक हो गया बेसिक। तो मंत्री जो होंगे वो भी क्या है 3 होंगे, एक जो है उच्च शिक्षा का, एक सेकेंडरी का और एक क्या है हमारे बेसिक का। और इनके क्या होंगे दो एक इनके क्या होंगे राज्य मंत्री भी होंगे। ठीक है, वो बात अलग है कि एक बंदे के पास बाकी 2 या 3 मंत्रालय हों, वो चीज़ अलग है। बट
ये क्या हैं, इस तरह से डिवाइड होते हैं। इनकी अपनी हायर की, सेकेंडरी की और प्राइमरी की, सबकी क्या है, अपना अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो क्या है मंत्री के और राज्य मंत्री के अधीन आते हैं। इन तीनों के अलग अलग क्या है, मंत्रालय होते हैं। अब तीनों के अलग अलग मंत्रालय होने के साथ इन तीनों के क्या हैं, अलग अलग सचिवालय भी होते हैं। जो सचिवालय है उसका मुख्यालय है, मेन ऑफिस है लखनऊ में। इनके साथ साथ डायरेक्टरेट भी होता है। जो डायरेक्टरेट है उसका जो ऑफिस है, हेड ऑफिस, वो सभी के क्या है, वो है इलाहाबाद में। तो जो सेक्रेटेरिएट है वो तो क्या हुआ, लखनऊ में, और जो हमारा डायरेक्टरेट के ऑफिस है वो क्या है, दिल्ली, वो क्या है, सभी इलाहाबाद में है, हमारे यूपी स्टेट लेवल के। तो ये आप बिल्कुल जो है स्पष्ट होके बता देंगे। अब ये जो शिक्षा मंत्री और राज्य मंत्री होते हैं, इसके बाद क्या होता है, शिक्षा हमारे जो है सेक्रेटेरिएट होता है। शिक्षा में क्या होता है, एजुकेशन सेक्रेटरी होता है। और क्या होते हैं, हमारे जो है जो निदेशक होते हैं, डायरेक्टर जो होते हैं, हमारे जो शिक्षा सचिव होगा, शिक्षा सचिव जो है हायर का भी होगा, शिक्षा सचिव क्या होगा, सेकेंडरी का भी होगा, और शिक्षा सचिव क्या होगा, प्राइमरी का भी होगा। और इन पे क्या है, ज़्यादातर आईएएस लेवल का अधिकारी होता है। तो तीनों को मैं प्राइमरी, सेकेंडरी और जो है हायर, तीनों को साथ लेके, इनके जो हैं, जो इनको एडमिनिस्टर करते हैं, उनको साथ लेके चल रहे हैं। तीनों के क्या है, सचिव हो गए, और तीनों के क्या है, डायरेक्टर भी होंगे। अब इन तीनों के डायरेक्टर के साथ साथ क्या होंगे, जो डायरेक्टर होगा वो कहाँ बैठेगा, इलाहाबाद बैठेगा, और जो सचिव होंगे, क्योंकि सेक्रेटेरिएट कहाँ है, वो लखनऊ में है, तो वो कहाँ बैठेंगे, वो लखनऊ में बैठेंगे। इसके बाद क्या होगा, जो डायरेक्टर होगा उसके क्या होंगे, उसके जॉइंट डायरेक्टर भी होंगे, और उसके क्या हैं, सब डायरेक्टर भी होंगे। तो तीनों के क्या हैं, आप जॉइंट डायरेक्टर और सब डायरेक्टर भी क्या हैं, याद रखेंगे। यानी कि हर आप ये जो जॉइंट डायरेक्टर बैठता है, ये सारे बैठते हैं कहाँ, कमिश्नरी लेवल पर। और जो डायरेक्टर बैठता है वो बैठता है कहाँ, इलाहाबाद, क्योंकि इसका जो मेन है वो कहाँ है, सभी के लिए हैं ये बातें, तीनों के लिए। इसके बाद जो है हमारे, हम कहाँ, स्टेट से, यानी कि हमारी राजधानी लखनऊ से हम आ गए कमिश्नरी पे। कमिश्नरी पे हमने जो है बता दिया कि कमिश्नरी पे कौन होंगे, सब डायरेक्टर होंगे, ठीक है। और जो सब डायरेक्टर होंगे, इसके बाद ये सब डायरेक्टर के नीचे जो होंगे वो होंगे हमारे कौन, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिनको क्या है, हम DIOS कहते हैं। और DIOS से संबंध क्या होते हैं, जिला विद्यालय निरीक्षक होते हैं। और इनके अधीन और क्या होते हैं, उप विद्यालय निरीक्षक होते हैं, और प्रति उप विद्यालय निरीक्षक होते हैं। तो ये हमारे क्या हैं, पूरे स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं। तो आप जो है इन चीज़ों को समझ गए होंगे कि जो हमारा स्टेट लेवल का एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल क्या होता है। अब इनके कार्य क्या हैं, ये कैसे काम करते हैं। देखो, जो एडमिनिस्ट्रेटर हुआ, यहाँ आपने एडमिनिस्ट्रेटर को एक्सप्लेन करना है। एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है प्लानिंग करना। वो क्या है, प्लानिंग बनाते हैं, नियम कायदे कानून बनाते हैं। जब जैसी देश काल में जैसी परिस्थिति हो उसके हिसाब से क्या है, सभी चीज़ों की प्लानिंग करना, सभी चीज़ों की क्या है, मैनेजिंग करना, सभी चीज़ों की शिक्षा से संबंधित जितना भी टोटल हमारा करिकुलम को प्लान करना, करिकुलम को क्या है, एग्जीक्यूट करना, करिकुलम के हिसाब से जो है क्लासेस चलवाना, करिकुलम के हिसाब से क्या है, टीचर अपॉइंट करना, करिकुलम के हिसाब से क्या है, वहाँ सभी जो है टीचर को नियुक्त करना उसी हिसाब से सभी। इसके बाद जब क्लास व्लास चल गई, सभी के जो है निर्धारित करके सब क्लास व्लास चलवा दी, वहाँ इसके बाद क्या होते हैं, एग्ज़ाम करवाना, ये सब करवाना। इसके बाद क्या, एग्ज़ाम करवाने के बाद जो है मूल्यांकन करवाना। ये सारे कार्य क्या हैं, हमारे प्लानिंग के, मैनेजिंग के, ऑर्गेनाइजिंग के, लीडिंग के, कंट्रोलिंग के, ये सभी कार्य क्या हैं, इन लोगों के द्वारा किए जाते हैं।
तो आप पूरे ये एजुकेशन का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है उसको बता देंगे। इसके कार्य भी सिंपल हैं और आप सब जो हैं एमएड और बीएड लेवल के हैं, आप इन सबको जानते हैं। जो प्राइमरी में है वो बीएस से होता है, उसके साथ क्या है ए बीएस से होता है, एडी बेसिक होता है। तो ये सभी क्या हैं, इनके सबके जो हैं स्टेट और जो है उसके हिसाब से इनके काम डिवाइड होते हैं। काम डिवाइड होने के जो होता है वो मेन क्या है, हमने 3 कैटेगरी हो गई हमारी, हायर की, सेकेंडरी की और लोअर की। उसके हिसाब से जो है डिवीज़न हुआ है। वो सभी क्या है अपने कार्यों को बेटर तरीके से देखते हैं और सबका काम क्या है, मतलब वही प्लानिंग करना, मैनेजिंग करना, कंट्रोलिंग करना, लीडिंग करना। ये क्या है इनके वही जो 5 आयाम मैनेजमेंट के और एडमिनिस्ट्रेशन के होते हैं कि चीज़ को प्लान करेंगे, चीज़ को क्या करेंगे, उसको मैनेज करेंगे, उसमें क्या करेंगे, उसमें इंस्ट्रक्शन देंगे और क्या करेंगे, उन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे और उन बाद में क्या है उन एग्जीक्यूट की हुई सभी उनको क्या है मूल्यांकन करेंगे थ्रू क्या है इवेल्युएशन। और बीच में फिर जो है कोई और चेंज होना हो, कुछ और जो है मतलब सिस्टम में जो है परिवर्तन होना हो, वो भी सब जो है इनके द्वारा बनाए जाएंगे नियम और वो क्या है लागू करवाए जाएंगे, एग्जीक्यूट किए जाएंगे। तो ये हमारी स्टेट बॉडी हो गई जो क्या है एजुकेशन के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को देखती हैं। और इसको इन डिटेल लिखना बहुत आसान काम है, आप सभी को जो है फिर 1 बाय 1 लिखते चले जाएंगे। मेन उसका जो है प्रारूप मैंने आपको बता दिया है, ठीक है।